जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। जैसे ये टॉपिक आप देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये सत्याग्रह जो हुआ था वो 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। अब इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जो लिखे हैं, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल जी, दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था इनके द्वारा। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तभी से जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो जब वहाँ से आए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, तो सबसे पहले ये अपने गुरु जी के पास गए। इनके गुरु है, राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी जी के जो गुरु हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो शुरुआत में ये जा करके उनसे मिले। उसके बाद जो है पूरे भारत का भ्रमण करने का विचार इन्होंने बनाया उस समय। और उस समय महात्मा गांधी सभी लोगों से जा करके पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे और सभी लोगों से मिल रहे थे, किसानों से, जमींदारों से, जो भी छोटे छोटे जो लोग परेशान थे अंग्रेजों के शासन से, उनसे महात्मा गांधी लगातार मिल रहे थे। इनके सुझाव पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा, पहले आप यहाँ की स्थिति जान लीजिए। जब आप गए थे 1893 के आसपास, तब स्थिति कुछ अलग थी और आज की स्थिति अलग है। 20-21 साल का अंतर हो गया इस समय। तो यहाँ से जो है महात्मा गांधी सभी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए। फिर आपका एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में। 1916 में ये समझौता हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार द्वारा जो है की गई थी। इस आंदोलन में, मतलब समझौते में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे, मिलजुल कर साथ काम कर रहे थे। और गरम दल और नरम दल जो भी है इसी आंदोलन में एक हुए थे। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की और राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात कैसे हुई। 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ समझौते में, महात्मा गांधी वहाँ पर आए हुए थे। राजकुमार शुक्ल जी को किसी ने सलाह दिया कि आप जा करके बाल गंगाधर तिलक जी से बात कीजिए, ताकि वो हमारे जो वहाँ पर नील की खेती हो रही थी, तिनकटिया व्यवस्था थी। अब हम पहले आपको समझा दे रहे हैं तिनकटिया व्यवस्था क्या है। इसमें किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था अंग्रेजों ने कि आपको 3/20 हिस्से पर, अपने खेत के 3/20वें हिस्से पर आपको नील की खेती करनी होगी। तो यही व्यवस्था थी तिनकटिया व्यवस्था। 3/20वें भाग पर किसानों से खेती करवाई जाती थी, नील की खेती। अब नील की खेती क्या होती है, पहले के टाइम पे जो है यूरोपीय देशों में इसकी नील की बहुत मांग थी। सफ़ेद कपड़ों को कलरदार बनाने के लिए, उन पर रंग चढ़ाने के लिए जो है नील का इस्तेमाल किया जाता था। और हमारी भारतीय नील बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती थी, इसलिए जो है यहाँ से जो है अधिकतर मांग रहती थी कि हमें भारत से जो नील आती है वही चाहिए। अंग्रेजों की मांग थी यूरोपीय देशों में, जो बाहर के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह जो है, ये सब नील की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत की जो नील की उगाई जाती थी भारत में, वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की होती थी। तो इसीलिए जो है किसानों से 3/20वें जो है हिस्से पर जो है नील की खेती करवाई जाती थी। 3/20वें हिस्से के वजह से इसे तिनकटिया व्यवस्था कहा जाता है। यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको जो है, मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा है, 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठे के लगभग। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें जो हैं, अब इसमें आपको 20 कट्ठे में से 1 कट्ठे पर जो है नील की खेती करवाई जाती, 3 कट्ठे पर जो है, 20 में से 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती कराई जाती थी।
अंग्रेजों के द्वारा। इससे इनको बहुत लाभ प्राप्त होता था, इसीलिए ये सभी किसानों को जो है ज़बरदस्ती इन पर थोपा गया था कि आपको 3/3 हिस्से पर आपको खेती करनी ही होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना नील 3 गठिया व्यवस्था और नील की खेती। अब इसमें जो है व्यक्ति कौन से संबंधित थे जिन्होंने इस आंदोलन को जो है सत्याग्रह को सफल बनाया? महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि लोगों ने जो है, ये सब वकील थे। इसमें से कुछ किसान भी थे, स्थानीय किसान थे, राजकुमार शुक्ल जी। तो इन्होंने जो है सबसे पहले यही महात्मा गांधी से मिलने गए थे। और इसमें जो है आपको जो है राजकुमार शुक्ल जी जब लखनऊ अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी से मिले तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत जो है परेशान किया जाता है उन्हें, उनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जाती है, जो कि इनकी खेतों के लिए बहुत नुकसानदायक है। एक चीज़ तो बताना आपको भूल ही गए। अब नील की खेती करवाने से दिक्कत क्या थी किसानों को? सबसे बड़ी समस्या तो यही आ जाती है। दिक्कत क्यों थी नील की खेती से? तो नील की खेती से दिक्कत ये थी कि अगर आपने नील की खेती कर ली उस खेत में तो वो जो है उसर हो जाते थे, बंजर हो जाते थे। उसमें आप जो है जैसे नील की खेती आपने कर ली तो उसके बाद आप धान की खेती उस खेत में नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती थी, बहुत नुकसान होता था अनाज का। तो इसीलिए किसान अंग्रेजों से परेशान थे कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते अपने खेत में। चाहे जितना बढ़िया खेत होता था वो बेकार हो ही जाता था। अगर नील की खेती आपने उसमें कर दी तो वो खेत एकदम बंजर हो जाएगा, उसमें आप बहुत बढ़िया फसल नहीं उगा सकते हैं। अब यही जान लीजिए, अगर नील की खेती कर ली तो धान की खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए जो है किसान वहाँ से परेशान थे। अब इनकी समस्या को समझा राजकुमार शुक्ला जी ने। सबसे पहले ये इनका विचार था बाल गंगाधर तिलक जी से मिलने के लिए। उनसे इन्होंने कहा कि जो है हमारे जो 3 गठिया व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है, नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाते हैं नील की। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक जो है विचार किया, कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात को रखा और एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है कानून बनाई जाएगी और इसको हटा दिया जाएगा 3 गठिया व्यवस्था को। लेकिन इस पर ये व्यक्ति जो है राजकुमार शुक्ला जी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने महात्मा गांधी जी को पकड़ा। इनको इतना परेशान किया महात्मा गांधी जी को कि इन्हें चंपारण जा करके नील की खेती को बंद करवाना ही पड़ा, 3 गठिया व्यवस्था को समाप्त करना ही पड़ा। शुरुआत हुई, राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले। उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई कि हम जो है बहुत परेशान हैं इनसे, आप हमारी समस्या का समाधान करवाइए। तो महात्मा गांधी जी ने इनसे कहा कि हम पूरे भारत का भ्रमण कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका क्षेत्र भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। जब हम वहाँ से गुजरेंगे तो आपके क्षेत्र में भी किसानों की हालत जान लेंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि महात्मा गांधी जी बिना देखे समझे कुछ करते नहीं थे। जब तक वो समस्या को पूरी तरह समझ नहीं लेते थे तब तक उस पर कोई जो है प्रक्रिया जो है नहीं करते थे, देते थे अपनी। तो राजकुमार शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, अभी आप चलिए और देख लीजिए, हमारी समस्या बहुत गंभीर है, तो हमें थोड़ा जो है राहत मिल जाएगी। अगर ये किसानों से जो ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती है ये समाप्त हो जाएगी तो हमारे लिए हम अपने खेत में धान गेहूँ और भी अन्य उपजा सकेंगे आसानी से, क्योंकि नील की खेती से जो है खेत पूरे खराब हो जाते थे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता था किसानों को। अब मान लीजिए अंग्रेजों को 100 रुपया मिला, एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल है आपका। अंग्रेज को अगर 100 रुपया मिलता था तो वो किसानों को केवल 2.5% ही इसका हिस्सा देते थे। 2.5% क्या है? कुछ नहीं है, आधा भी नहीं है, 10% भी नहीं दे रहे थे। यानी कि बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है वो खुद अंग्रेज रख लेते थे। तो इससे अंग्रेजों को काफ़ी राजस्व प्राप्त होता था नील की खेती करवाने से। इससे अंग्रेजों को काफ़ी फ़ायदा होता था, जिस वजह से जो है अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 में से केवल 2.5% देते थे, मतलब कुछ नहीं देते थे, सारा पैसा खुद ही रख लेते थे। तो फिर क्या फ़ायदा होता इस चीज़ से किसानों को। इसीलिए उन्होंने जो है नील की खेती को बंद करवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन को जो है शुरुआत की। राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी से मिले। इन्होंने महात्मा गांधी जी गुजरात गए वापस और राजकुमार शुक्ल जी भी उनके साथ वहाँ पर चले गए। उन्होंने बताया, अब यहाँ पर जिद ये लगाए हुए हैं कि आप चलिए चलिए, आज ही चलिए, हमारे साथ चलिए, देख लीजिए समस्या का समाधान।
करवाइए किसी प्रकार से, बड़ी समस्या है, ये है वो है, पूरी समस्या इन्होंने बताई। महात्मा गांधी जी ने कहा मैं 7 अप्रैल 1917 को, उन्होंने कहा 7 अप्रैल को मैं कोलकाता जा रहा हूँ, वहाँ आकर के मुझे आप रिसीव कर लीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है। महात्मा गांधी जो है जब 7 अप्रैल को पहुँचने वाले थे, मतलब 8 अप्रैल को पहुँचते, लेकिन वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी के पहुँचने से पहले राजकुमार शुक्ल जी पहले ही पहुँच गए, वहाँ पर डेरा डाल दिया कि जैसे आएंगे तैसे हम रिसीव कर लेंगे और फिर निकल देंगे यहाँ से बिहार के लिए, अपना पटना के लिए। तो फिर वहाँ से जब महात्मा गांधी पहुँचे कोलकाता, तो वहाँ इन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद ये पटना आ गए, तीनों चारों लोग, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल और भी कुछ साथी थे उनके साथ। तो सब लोग पटना आ गए। वहाँ पर जा कर के इन सभी लोगों से इन्होंने बातचीत किए, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और ये नारायण शुक्ला के अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, सबसे इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने मुलाकात की और विचार विमर्श किया इस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों से मिल करके एक प्लान बनाया गया, जिसके तहत सब लोग चंपारण पहुँचे, जो कि एक बिहार का उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, एक जिला है बिहार का, आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पर लोगों ने प्लान बनाकर पहुँचे, और जो है जब अंग्रेज़ों को पता चला कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने इनके वहाँ से मतलब पहुँचने पर रोक लगा दी कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए, हम आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी ने जो है किसी की एक नहीं सुनी, और वहाँ पर जो है चंपारण सत्याग्रह को शुरू कर दिया। किसानों की बातचीत सुनी, उसके बाद जो है सब लोग धरने पर बैठ गए कि अब जब तक ये मतलब तिनकटिया व्यवस्था समाप्त तो नहीं हो जाती है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अंग्रेज सरकार जो है परेशान हो गई महात्मा गांधी जी को लेकर के। अब अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया, नील आयोग। उसमें महात्मा गांधी जी को सदस्य बनाया गया और अंग्रेज सदस्य थे, उनसे बातचीत की गई। महात्मा गांधी जी सबको सहमत कर ले गए कि नहीं, ये तिनकटिया व्यवस्था गलत है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, और किसानों का जो है जो पैसा गलत तरीके से वसूला गया है उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस दिया जाए। जो गलत तरीके से किसानों से ले लिया गया था पैसा, तो वो उसका 25% किसानों को वापस दिया जाए। ये धनराशि किसानों को मिल गई, 25% किसानों को वापस मिली, जो अंग्रेजों ने वसूला था। और इसके बाद जो है ये आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला, भारत में सत्याग्रह का पहला आंदोलन छेड़ा था, वो था चंपारण सत्याग्रह। डेट आप देख लीजिए, 10 अप्रैल 1917 को ये हुआ था, क्योंकि 7 अप्रैल को महात्मा गांधी कोलकाता में थे, वहाँ से गए 2-3 दिन बिहार में गुजारे, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जाकर चंपारण वो पहुँचे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये आंदोलन सफल हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहीं पर महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना है साथियों। तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आंदोलन सफल हो गया। पूरे भारत में इनकी चर्चा रही उस समय इस चंपारण आंदोलन की, कि ये बहुत ही सफल आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल होने वाला पहला किसान आंदोलन था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। महात्मा गांधी जी ने किसानों को उनका अधिकार दिलवा दिया, नील की खेती बंद हो गई। आने वाले 10 सालों में जो है ये यहाँ से जो है वहाँ से एक पूरी तरह से वो खत्म कर दिया गया था। इस आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को भी जान लीजिए, महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं पूरी तरह से क्लियर करके। तो साथियों ये वीडियो जो है अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अब इस चीज़ को जो है आप नोट कर सकते हैं पूरी तरह से जो है।
साथियों इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये इन्हें उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि। और आप ये जो है लखनऊ समझौता भी पूछा जा सकता है, इसको हम बाद में पढ़ा देंगे दोस्तों, क्लियर करके एकदम से बढ़िया से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। अब ये ध्यान रख लीजिए ये 1916 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये अंबिका चरण मजूमदार जी द्वारा किया गया था। जो चंपारण आंदोलन से संबंधित दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, वो थे महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला जी जो है इम्पोर्टेंट थे इस आंदोलन से संबंधित। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तिनकटिया व्यवस्था क्या थी? किसानों से जो है उनके खेत में 20 में से तीसरे हिस्से पर जो है नील की खेती करवाई जाती थी, इसीलिए इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती होती थी, करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा, तो इसीलिए इसको 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से अपनी शिक्षा को पूरा करके वापस भारत आए थे तब से मनाया जाता है ये 9 जनवरी को, प्रतिवर्ष जो है हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। और ये था आपका साथियों आज का वीडियो, और ये आपका चंपारण सत्याग्रह। डेट क्लियर कर लीजिए 10 अप्रैल 1917 को, केवल 1917 भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो साथियों अब हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।